गांव की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, मिट्टी से उठती खुशबू ने हवा में एक अलग ही महक भर दी। और उसी मिट्टी की खुशबू में जीता था देसी चौधरी। सादा पहनावा, माथे पर पसीना और आंखों में बड़े सपने। देसी चौधरी के पास जमीन तो थी, पर हालात कठिन थे। पुराना ट्रैक्टर अक्सर खेत के बीच में ही बंद पड़ जाता था। बीज महंगे हो गए थे और बारिश का भरोसा भी नहीं रहा। गांव के लोग कहते, अब खेती में कुछ नहीं रखा, छोड़ दे ये सब। पर देसी चौधरी जानता था, मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। एक दिन जब वो खेत में बैठा था, उसने दूर सड़क पर एक चमकता हरा ट्रैक्टर देखा। वो था जॉन डियर। उसकी आवाज में ताकत थी, जैसे कोई शेर खेतों में गरज रहा है। देसी चौधरी ने उसी पल ठान लिया कि अगर एक दिन मेरे पास ये ट्रैक्टर होगा तो मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, परिवार की जिम्मेदारियां भी सिर पर थीं। दिन में खेती, रात में मजदूरी। देसी चौधरी हर पल पसीना बहा रहा था, सिर्फ एक सपना लेकर, अपने खेत में जॉन डियर चलाने का। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। गांव के मेले में जब लोग घूमने जाते, वो वहां ट्रॉली किराए पर चलाता। कभी बीज बेचता, कभी अनाज ढोता। हर काम में बस एक ही जज्बा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई महीने बीत गए। सर्दियों की एक सुबह, जब ओस की बूंदें खेतों पर झिलमिला रही थीं, देसी चौधरी के घर एक ट्रक रुका और ट्रक से उतरा उसका जॉन डियर ट्रैक्टर। उस दिन गांव के बच्चे ताली बजा रहे थे, बूढ़े लोग दूर से मुस्कुरा रहे थे और चौधरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उसकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक था। देसी चौधरी ने इंजन चालू किया, आवाज गूंजी, ढन ढन ढन, और ऐसा लगा जैसे खेतों में नई जान आ गई। वो बोला, आज से मेरी तकदीर की जुताई शुरू।